तो अब आते हैं अपने थर्ड कंपनी की ओर, जो कि अपन है, हमारी कंपनी है काफ़ी बड़ी कंपनियों में से एक, अमेज़ॉन। तो अपन अमेज़ॉन की बात करने वाले हैं और इस बार आपका फिर से कोडिंग वाला रोल होने वाला है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल, ठीक है, SDE1 के लिए, ठीक है। तो इसका जो ब्रेक डाउन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका अमेज़ॉन का जो सैलरी रहता है वो रहता है 15.5 लाख, जो उसका बेसिक पे रहता है। मतलब बेस मैंने आपको बता दिया, इसे आप डायरेक्ट डिवाइड बाई 12 करोगे तो इतना मिनिमम आपके बैंक अकाउंट में मंथली जो कंपनी डालेगी ये वो है। बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपके बैंक में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं हमेशा बेस देखता हूँ, मैं CTC नहीं देखता, क्योंकि जितना ज़्यादा बेस उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा क्यों। वैसे साइन ऑन बोनस वगैरह भी आपको मिल जाते हैं डायरेक्ट। तो जो फर्स्ट ईयर का साइनिंग बोनस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 9.5 लाख रुपये है अमेज़ॉन का। अगर आप SD रोल के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ईयर पे आपको 9.5 लाख रुपए मिल जाएंगे एज अ साइन इन बोनस। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है ये अगर आप देखा जाए तो अगर आप देखोगे सिर्फ फर्स्ट ईयर का विदाउट RSU ग्रांट्स के, मतलब जो स्टॉक्स वगैरह हैं, तो 15.5 लाख और 9.5 लाख अगर आप मिलाते हैं तो आपको 25 लाख तो ऐसे ही मिल जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है एज अ फर्स्ट ईयर। और अगर आप एज अ न्यू जॉइनिंग, इसमें लेकिन एक सेकंड ईयर का ज्वाइनिंग बोनस भी होता है कि अगर आपने रिटेंशन करा, मतलब कंपनी में रहे, तो अप्रेजल जो आपका होगा, अप्रेजल लगभग 10% के अराउंड होता है इन कंपनियों में। मतलब जो आपका बेस होगा वो 10% से बढ़ जाएगा, 1.5 लाख रुपये और बढ़ जाएगा, वो अगले साल होगा। और उस पर आपको मिलेगा 6 लाख रुपये का साइन इन बोनस जो ईयर 2 के लिए होगा। तो हाँ, कह सकते हैं कि आपकी सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर आप सिर्फ बेस और वो देखो साइन इन बोनस, ठीक है। लेकिन अभी एक फैक्टर और है जिससे आपकी सैलरी में कम नहीं होगी, लगभग उतनी ही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो वेस्टिंग साइकिल है, या फिर बढ़ भी सकती है, मैं बताऊंगा कैसे। जो RSU मिलेंगे आपको 4 साल में, वो आपको 13 लाख के मिलने वाले हैं। और RSU जो इसमें बटे हैं वो किस तरह से बटे हो, जो आप फर्स्ट ईयर है ना, जब आपका 1 साल हो जाएगा तो आप 5% निकाल सकते हो एज अ फर्स्ट ईयर पे, और 15% आप निकाल सकते हो अगर आप सेकेंड ईयर काम कर रहे हो। और उसके बाद 20% हर 6 महीने पे आप निकाल सकते हो, जब तक जो आपके RSU यानी 13 लाख के जो भी स्टॉक वगैरह हैं ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। और ये तो आप अगर अंदाज़ा लगाओगे तो फर्स्ट ईयर का कंपनसेशन आपको मिलेगा 25 लाख का, और प्लस RSU जितना भी 5% है 13.14 लाख जो भी, ठीक है। इसका अगर आप 5% निकाल लोगे तो वो उतना है। और उसके साथ साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है इस कंपनी के अंदर, 5 लाख तक का प्रीमियम होगा, ठीक है। और एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, सब बहुत सारी चीज़ें आपको एज अ बेनिफिट मिलेंगी। और मील कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा इस कंपनी के अंदर। तो अमेज़ॉन का हमने यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया है कि कितना आपको मिलता है। तो ये भी अगर आप सैलरी देखें तो लगभग 25 लाख तो मिनिमम आपको मिलेगा। टैक्स भी कटेगा, याद रखना। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपका टैक्स वैक्स सब कटने के बाद 22 लाख से ऊपर आपके हाथ में पैसा मिलेगा इतना। तो जो आपका CTC था बेसिक, जो 45 था, वो डिवाइड होके इतना हो चुका है, तो लगभग आधा हो जाता है। तो ये जादू होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जादू कैसे हो जाता है, ठीक है। तो ये जादू है, अब जादू है तो बताना पड़ेगा। अब आते हैं अपनी सबसे मज़ेदार कंपनी के अंदर। फिर से मैंने डिज़ाइन रोल उठा लिया है इसमें, क्योंकि डिज़ाइन का JD मेरे को मिल गया था, SD का नहीं मिल रहा था, ठीक है। बट काइंड ऑफ सिमिलर था, ठीक है। मैं अब आपको बता देता हूँ थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा SD और डिज़ाइन वाले में गूगल का। तो ये गूगल की बात कर रहा हूँ मैं इस बार, ऐसी कंपनी, ठीक है, गूगल की बात कर रहा हूँ। तो ये डिज़ाइन रोल के लिए था, और मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा कि जो SD रोल था उसमें IITs का क्या रहा।